थोड़ा सा भी अगर क्रिकेट फॉलो करते हो तो पता होगा आज क्या है। आज है एमएसडी का बर्थडे, थाला का बर्थडे। अब ये थाला कैसे बने? थाला को पहचान दिलाई सबसे पहले एक हेलीकॉप्टर शॉट ने। तुम याद करो, तुम अपने स्कूल से आ रहे थे, तुम 6-7 में रहे होंगे 2004 में, और एक लंबे बाल वाला खिलाड़ी आता है अचानक से, और एक यॉर्कर आती हुई बॉल जिसपे बैट्समैन एक रन भी निकाल ले, बहुत बड़ी बात है, उस पर अचानक से बैट बहुत अजीबोगरीब तरीके से घुमा करके 6 मार देता है। और तुम अगर कमेंट्री सुन रहे हो उस टाइम, तो उस टाइम एक वर्ड कॉइन हुआ था, उसे कहते थे हेलीकॉप्टर शॉट, कि धोनी स्विंगिंग द हेलीकॉप्टर। तो अगर तुमने ये सुना है तो तुम सोच रहे हो कि अरे हेलीकॉप्टर शॉट क्या होता है? अब देखो, वैसे तो हर चीज़ का क्रेडिट खुद चल के आता है, लेकिन धोनी ने खुद बोला है कि इस चीज़ शॉट का क्रेडिट वो नहीं लेते। उनकी मूवी में भी दिखाया गया था कि उनका एक दोस्त था, उससे उन्होंने ये लप्पड़ शॉट जिससे कहते थे और वो मारना सीखा था। तो आज बात करते हैं कि इस पूरे शॉट की किस तरह से फिजिक्स काम करती है और धोनी इसको कितनी आसानी से मार लेते हैं। लेकिन वो केवल अंधाधुंध नहीं मारते, पूरा उनके माइंड में एक बैलेंस गेम चलता रहता है। तो अब आप समझते हैं क्या होता है। देखो, जैसे ही एक यॉर्कर बॉल आती है तो ये बॉल पूरी जड़ में आती है। अब यहाँ पे उसकी लाइन पकड़ना बहुत जरूरी है बॉल की। तो वो लाइन पकड़ने के लिए क्या करते हैं, अपना स्टांस जो होता है उसको थोड़ा वाइड लेके जाते हैं, ठीक है, और अपने थोड़ा नीज को बेंड करते हैं। अब अगर तुमने कभी भी लाइफ में जिम किया होगा और जिम में डेडलिफ्ट लगाई होगी, तो तुमने देखा होगा कि कैसे डेडलिफ्ट लगाते टाइम भी अपना हम स्टांस को ऐसे ही मतलब वाइड करके रखना पड़ता है और थोड़ा सा नी बेंड करनी पड़ती है, ताकि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल लॉक रहे हमारी पोजीशन। तो यहाँ पे वो इसको बिल्कुल लॉक रखते हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ताकि उनका बॉडी इधर उधर हिले ना और वो मैक्सिमम पावर जनरेट कर पाए। अब सेकंड बात आती है कि यार ये जो बैट है यॉर्कर के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि बहुत रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलता है बैट्समैन को। अब वो बैट स्विंग कैसे कर लेते हैं इतना कि उन्हें इतनी आसानी से वो 6 चला जाता है। तो यहाँ पे है बॉस, ये हर कोई नहीं कर सकता, ये था प्योर उनका मसल पावर। तुमने सुना होगा उस जमाने में कि धोनी एक बाल्टी भर के दूध पीते, तो दूध की एनर्जी कहाँ जाती थी? यहीं जाती थी। तो उनका मसल पावर इतना स्ट्रांग था कि वो अपनी व्रिस्ट को ऐसा स्नैप करते थे कि एक टॉर्क जनरेट होती थी, और इस टॉर्क से जो उनकी व्रिस्ट थी वो एक स्प्रिंग की तरह काम करके विप्लैश यानी कि चाबुक जैसा एक इफेक्ट पैदा करती थी, और बॉल ये जो आ रही है इसी की काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हुए बॉल सीधा बाउंड्री पर जाती थी। ठीक है, यहां से छक्का लग गया। लेकिन अब सवाल आता है सबसे मेन कि जिस शॉट ने इसको हेलीकॉप्टर बनाया, वो धोनी ऐसा हाथ घुमाते क्यों थे आखिर हवा में? क्या वजह थी कि वो हाथ घुमाते थे? स्टाइल मारने के लिए? नहीं दोस्त, तुम गलत हो यहाँ पे। वो बेसिकली, अब देखो, जब तुम इतना एक चाबुक जैसा एक इफेक्ट आ रहा है, तुम विप्लैश मार रहे हो, तो तुम्हारी व्रिस्ट पे एक एनर्जी जनरेट हुई। अब सपोज अगर धोनी उस एनर्जी को यहीं लॉक करने की कोशिश करेंगे, उससे रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इस रेजिस्टेंस में क्या होगा, सारा जोर जो एनर्जी है उनके कंधे पे चली जाएगी, और उससे उनका कंधा डिसलोकेट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी इंजरी भी हो सकती है, और कैरियर बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है। आज धोनी अभी तक खेल रहे हैं ना, हमें पता है अगले मैच में धोनी आएंगे। हालांकि हम वेट कर रहे हैं, 2026 हमने पूरा वेट किया, अब देखते हैं 27 में क्या होता है। तो इस तरह से वो अपना पूरा ऐसे आर्क बनाते थे, जिससे ये जो एनर्जी थी, एनर्जी अपने आप रिलीज हो जाती थी इस आर्क में। तो अगली बार जब भी धोनी को देखो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए, होपफुली 2027 में, तो ये मेरा वीडियो जरूर याद रखना। और आज हम सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे एमएसडी। कमेंट्स में एमएसडी को टैग कर जाओ और हैप्पी बर्थडे लिख जाओ, ताकि उन तक भी हमारा वीडियो पहुंच सके। और अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।